Okay, so last type of reaction is oxidation and reduction, and when these takes place simultaneously we call it redox reaction. Okay, क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, इसके बारे में हम समझेंगे। तो हम डेफिनेशन पार्ट पे जाएं अगर, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, सिंपल सा है, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन तीनों ही केसेस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाए। इन तीनों केस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होगा, इन सबको ऑपोजिट, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड इज addition of hydrogen, and third one is gain of electron. ठीक है, या तो ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, या हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाना, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे सोडियम प्लस O2। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, Na2O। ठीक है, क्या मिलेगा, Na2O, है ना। इस तरीके से ये रिएक्शन है। तो देखो इसमें क्या हुआ, सोडियम के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो क्या मिल गया आपको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है, C+O2 क्या हो गया, CO2, Mg+O2 क्या बन गया, MgO। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, नाउ रिडक्शन की हम बात करें, तो जैसे रिडक्शन की क्या है, रिडक्शन की बात करें तो जैसे CuO प्लस कार्बन क्या मिला, Cu प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या कर दिया, कार्बन ने इसको रिड्यूस कर दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, कार्बन कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। देखो ऑक्सीजन रिमूव होके क्या बन रहा है, वो कॉपर। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर है, तो ये रिडक्शन है। और ऑक्सीडेशन क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा। अब जब ये दोनों एक साथ होती है, ठीक है, जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती है, जैसे यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, CuO के साथ ऑक्सीजन कॉपर से रिमूव होके क्या बन रहा है, वो कॉपर। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये कार्बन को देखो, इस कार्बन को अगर आप देखोगे तो इस कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जब एक ही रिएक्शन में ये दोनों मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं तो हम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सी होगी, ये होगी रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously in the same reaction, it is called redox reaction। समझ में आ गया, तो redox reaction में दोनों एक साथ होती है। क्लियर है क्या, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ओके,
हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखना चाहिए उनके बारे में। जैसे एक रिएक्शन हमारे पास देखो, जिंक ऑक्साइड ZnO, यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब देखो ये रिड्यूस होके क्या हो रही है, ZnO, यहाँ से इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रही है, निकल रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका रिडक्शन। इस कार्बन में क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सपोज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें हम, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद रिड्यूस होता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें रिएक्शन ऑपोजिट होती है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो खुद रिड्यूस हो रहा है, अब यहाँ पे देखो रिड्यूस कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, ZnO, ये सब्सटेंस पूरा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब कार्बन को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ZnO क्या है हमारा यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ZnO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच रिड्यूसेस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेस द अदर सब्सटेंस। जो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा फिर, इसका ऑपोजिट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है फिर, जो खुद क्या हो, जो खुद क्या हो, जल्दी बताओ, जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरे वाले सब्सटेंस को क्या करे, रिड्यूस करे। ठीक है, जैसे कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो CO में। तो रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस द अदर सब्सटेंसेस। मतलब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कार्बन इसको रिड्यूस कर रहा है, कार्बन क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस होके क्या बन रहा है, वो Zn। तो आप ये कह सकते हो कि कार्बन हियर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन क्या है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और ZnO क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग। जिंक नहीं, ZnO पूरा। ठीक है, तो ZnO क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड कार्बन क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। तो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, चार चीजें आपको हर रिडॉक्स रिएक्शन में ध्यान रखना चाहिए। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन नंबर 2 को, इसमें ध्यान से देखो और बताओ मुझे कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो देखो ध्यान से, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन है, हाइड्रोजन। क्लियर है क्या। और सब्सटेंस विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कॉपर ऑक्साइड। तो CuO क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद रिड्यूस हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, CuO। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, CuO। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन होना है, दैट इज H2। तो H2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट। ये चार चीजें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्लियर है क्या। यहाँ पे आपका ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है आपकी फिनिश होती है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहली थी कॉम्बिनेशन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन, थर्ड वन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज रिडॉक्स। क्लियर है क्या। नाउ लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, तो विल डिस्कस अबाउट इट। कोरोजन एंड रेंसिडिटी, इसके बारे में हम पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं।
कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन की अगर हम बात करें तो क्या होता है बच्चों, स्लो ईटन अप ऑफ मेटल या फिर स्लो डिटोरिएशन ऑफ मेटल। जब भी कोई मेटल का डिटेरिएशन होता है, उसका डिकेइंग होता है, मेटल खराब होने लगती है, किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब वो क्या होने लगती है, डीके होने लगती है, उसको हम कहते हैं कोरोजन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो हम पढ़ेंगे कि कोरोजन के कॉज क्या है और उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पता होना चाहिए कि उसका कॉज क्या है, कारण क्या है। तो कोरोजन क्या होता है, जल्दी से बताओ, स्लो डिटोरिएशन या डिकेइंग ऑफ metals, slow deterioration and the decaying of metals by या फिर because of moisture, वाटर, वैसे वाटर के अंदर ही मॉइस्चर आ गया, मॉइस्चर, वाटर, एयर और एसिड। ठीक है, इन सब चीज़ों की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा आपका, वो मेटल में कोरोजन आ जाएगा। ठीक है, तो इससे मेटल क्या होता है, खराब होने लगती है, मेटल की डिकेइंग होने लगती है। तो डेफिनेशन है स्लो डिटेरिएशन और डिकेइंग ऑफ मेटल बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, वाटर, एयर और एसिड। ठीक है, जैसे आयरन की बात करें तो आयरन में जब ऑक्सीजन मिलेगी एयर की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, उसमें जब वाटर मिल जाएगा, वाटर ऐड हो जाएगा, तो उसकी में रिएक्शन हो जाती है आपकी Fe2O3.XH2O। ठीक है, इसको कहते हैं कोरोजन ऑफ आयरन। और कोरोजन ऑफ आयरन को सॉरी स्पेशल नेम दिया है हमने, उसको कहते हैं हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन सिर्फ किसके केस में होती है, आयरन के केस में। यू कैन नॉट कॉल इट रस्टिंग ऑफ कॉपर, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, कॉपर के केस में क्या होती है, टार्निशिंग। अब बाकी सारी मेटल्स के ऊपर जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, सिल्वर की जो आपकी ज्वेलरी वगैरह होती है, उस पर एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ने लग जाती है। ठीक है, चाहे हमारा सिल्वर लेस रिएक्टिव है पर उसके बाद भी उसमें ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, जैसे आप देखो हमने मैग्नीशियम की बात की थी, मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। कॉपर के ऊपर कॉपर के ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, तो कोरोजन क्या है, कोरोजन ये मेटल का खराब होना, डिके होना इन मॉइस्चर, वाटर, एयर और एसिड की प्रेजेंस में हम कहते हैं इसको कोरोजन। अब कोरोजन होने का कारण पता चल गया, तो प्रिवेंशन की बात करें अगर, प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो प्रिवेंट करना क्या है, इन सब चीजों से मेटल को बचाना है, दैट्स इट। अब तरीके क्या हों कि हम मॉइस्चर को कैसे हम मेटल से अलग कर दें, एयर को कैसे मेटल से अलग कर दें। तो सबसे पहला तरीका क्या है, उसको पेंट कर दो। पेंट विथ ऑयल पेंट। आप देखते हो जितने भी हमारी आयरन के डोर्स या विंडोज होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑयल पेंट से क्या कर देते हैं, पूरी पेंटिंग कर देते हैं उससे। तो इन दिस वे वी प्रोटेक्ट आर मेटल फ्रॉम मॉइस्चर, एयर या वाटर। इन सब चीज़ों से हम उसको, हमारे मेटल को क्या करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं या प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका है पेंट विथ ऑयल पेंट। सेकेंड, ग्रीसिंग या ऑयलिंग, ग्रीसिंग और ऑयलिंग।
उसको लिब्रिकेंट यूज करके उसकी ग्रीसिंग कर देंगे। ग्रीस क्या होता है? ग्रीस हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, वो पानी और मॉइस्चर को क्या करता है? दूर करता है। तो एक ये तरीका भी है। थर्ड इज गैल्वेनाइजेशन। थर्ड इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं? जिंक की एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देते हैं किसी भी मेटल के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? उसको कोरोजन से बचा लेते हैं। एंड फोर्थ वन इज एलोइंग। एलोइंग करके भी हम लोग उसको कोरोजन से बचा सकते हैं। एलोइंग क्या होती है? व्हाट इज एलॉय? एलॉय इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है। हम क्या कर देते हैं? मेटल की प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, जैसे आयरन जो होता है, आयरन में रस्ट हो जाती है, बट यू कैन नॉट सी द रस्ट और द कोरोजन इन स्टील। व्हाट इज स्टील? स्टेनलेस स्टील, इट इज एलॉय। तो एलॉय क्या है? एलॉय इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स टू इनहेंस द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पेरेंट मेटल। क्लियर है क्या? ये सारी चीजें हैं जिससे हम लोग कोरोजन को बचा सकते हैं, हमारी मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोरोजन होने से, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? आपने देखा होगा कि कभी कभी आप जब मार्केट से चिप्स लेकर आते हो तो समटाइम्स यू फील कि इसका टेस्ट खराब हो गया है या फिर इसमें से ऐसी ऑयली स्मेल आ रही है, ठीक है। वो क्यों होती है? वो किस कारण होती है और क्या हम कर सकते हैं कि ये चीज़ ना हो, ठीक है। कभी कभी हमारे घर में जो खाना है, खाना भी देखो आप गर्मी के दिनों में खराब होने लगता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि उसको हम या तो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं या एयर टाइट बॉक्स में रखते हैं, इससे वो खराब नहीं होता है। तो ऑयली सब्सटेंस जो होते हैं उनको कैसे ये चीजें लगती है और क्या इसको कहते हैं? तो दिस टर्म इज रेंसिडिटी। इसको कहते हैं हम लोग रेंसिडिटी, ठीक है। अब रेंसिडिटी होती क्या है? रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड oils present in oxidation of fats and oils present in the food material is called रेंसिडिटी। रेंसिडिटी किसको कहते हैं? जो आपके फूड पार्टिकल्स में ऑयल या फैट्स प्रेजेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाना। आपको ये पता होना चाहिए कि टॉपिक हमारे इस चैप्टर में क्यों आया है, कोरोजन और ऑक्सीडेशन, बिकॉज वहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हो रही है ना वहां पर भी, और यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसलिए ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर में आया है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो जाना बेटा? फैट्स एंड ऑयल्स का हो जाना, ठीक है, जो कि फूड मटेरियल में प्रेजेंट होता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि आपकी जो चिप्स वगैरह की पैकेट्स होती हैं या फिर जो आपके कुरकुरे वगैरह होते हैं उनके पैकेट्स में क्या होती है, क्या इंसर्ट करी होती है? नाइट्रोजन गैस, ठीक है। वो नाइट्रोजन गैस क्या करती है? इस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब आपके ऑयल्स और फैट्स को अगर ऑक्सीजन से वो बचा लेती है, उसको रिएक्शन होने से बचा लेती है, तो आपका जो फूड मटेरियल है वो प्रोटेक्ट होता है, लंबे समय के लिए आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो। क्लियर है क्या? तो अच्छा, जो घर पे पैकेजिंग करते हैं जिन चिप्स वगैरह की, ये बनाना चिप्स वगैरह या फिर आपकी जो पोटैटो चिप्स होती है, जो घर पे पैकेजिंग करते हैं जो लोग, वो चिप्स का जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं। वहीं आप लेस के या फिर इन सब के जो पैकेट्स होते हैं इनको आप लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में नाइट्रोजन गैस भरी होती है और एक में नहीं होती है। नाइट्रोजन क्या करती है? प्रिवेंट करती है ऑक्सीडेशन होने से। क्लियर है क्या? या फिर हम क्या करते हैं, हम लोग उसको एयर टाइट जार में रखते हैं। इन चीज़ों को एयर टाइट जार में नहीं रखोगे, ऑक्सीजन अगर घुस गई अंदर वो ऑक्सीडाइज कर देगी और आपको वो
टेस्ट उसका खराब लगेगा, रैंसिड टेस्ट लगेगा, फॉल टेस्ट लगेगा और उसके स्मेल भी आपको अजीब लगेगी। क्लियर है क्या? तो प्रिवेंट कैसे करेंगे? ऑक्सीजन को प्रिवेंट करना है तो वी यूज एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, जस्ट लाइक आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है। वो क्या करती है? इनर्ट नेचर होने के कारण वो क्या करती है? ऑक्सीजन का इसके साथ रिएक्शन, फूड मटेरियल के साथ रिएक्शन नहीं होने देती है। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर 1 और सारे आपको क्वेश्चंस इसके इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के करना है ताकि ये सारी चीजें आपको समझ में आए। और जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो भी चीज नहीं समझ में आ रही है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। थैंक यू सो मच।